आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक की एक पोयम को जिसका टाइटल है बुक्स यानी किताबें। इस पोयम में किताबों के जादुई संसार और उसकी अद्भुत शक्ति को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे किताबें हमें नई दुनिया, नए विचार और नए लोगों से जोड़ती हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है और हम इन कहानियों में खो से जाते हैं। किताबें हमें किसी और ही समय और स्थान पर ले जाती हैं, जिससे हम नए नए अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। इस कविता में इस पोएम में किताबों को जादुई डिब्बा बताया गया है, जिसमें अनगिनत खजाने छिपे होते हैं। तो चलिए आप इस पोएम को रीड करते हैं। स्टैंजा वाइज इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंजा नंबर 1, What worlds of wonder are our books, as one open them and looks, new ideas and people rise in our fancy and our eyes। स्टैंजा 1 का ट्रांसलेशन है कि हमारी किताबें कितनी अद्भुत दुनिया है, कि हमारी किताबें एक अद्भुत दुनिया से भरी हैं। जैसे ही कोई उन्हें खोलता है और देखता है तो नए विचार और लोग उभरते हैं हमारी कल्पनाओं और हमारी आंखों में। स्टैंजा का मतलब है कि कवि कहना चाहते हैं कि किताबें अद्भुत संसारों का खजाना होती है। जैसे ही हम किताब खोलते हैं हमारे सामने नए विचार और नए लोग प्रकट हो जाते हैं। किताबें हमारे लिए नई संभावनाएं लाती हैं यह हमें हमारे मौजूदा संसार से अलग एक नई काल्पनिक दुनिया में ले जाती हैं। Second stanza, the room we sit is melts away and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend। ट्रांसलेशन है इसका, कमरा जिसमें हम बैठते हैं पिघल जाता है नहीं, यहाँ पर गायब हो जाता है। कि कमरा जिसमें हम बैठते हैं वह गायब हो जाता है और हम खुद को खेलता हुआ पाते हैं किसी के साथ जो अंत से पहले हमारा चुना हुआ दोस्त बन सकता है। इस स्टैंजा का मतलब है, अगर इसका स्टैंजा को समझा जाए तो इसमें पोइट कहना चाहते हैं कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारे आसपास का कमरा गायब हो जाता है। हम किताबों के कैरेक्टर्स, जो कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ खेलने लगते हैं, जो कहानी के अंत तक हमारे दोस्त बन जाते हैं। अब इस पोएम में ये भी बताया गया है कि हम अपनी भावनाओं को उन कैरेक्टर्स के साथ ऐसे जोड़ लेते हैं, कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं। Stanza number 3, or we sail along the page to someone other land or age, here our body in the chair but our mind is over there। इस स्टेंजा का ट्रांसलेशन है कि हम पन्नों के साथ साथ यात्रा करते हैं किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे युग में। हमारा जो शरीर है वो कुर्सी पर ही रहता है, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, वह कहीं और ही चला जाता है। तीसरे स्टेंजा का अगर सही मीनिंग समझें तो इसमें कवि कहते हैं कि किताबें हमें एक ऐसे समय और स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। हमारा शरीर एक ही जगह पर होता है, लेकिन हमारा मन पन्नों के साथ कहीं और चला जाता है। किताबें हमें चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हर जगह पर ले जा सकती हैं। और ये जो बुक्स है हमें अलग अलग कहानियों का अनुभव कराती हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। स्टैंजा नंबर 4 और लास्ट स्टैंजा इस पोएम का, ईच बुक इज अ मैजिक बुक which with a touch child unlocks in between their outside covers book holds all the things for their lover। ट्रांसलेशन है इसका, हर किताब एक जादुई डिब्बा है जिससे एक बच्चे का स्पर्श खोल देता है। उनके बाहरी कवर के बीच किताबें अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ संजोए हुए है। देखिए लास्ट आंसर का मतलब ये है कि इसमें पोइट किताबों को एक जादुई डिब्बा कह रहे हैं। जादुई डिब्बा कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसा डिब्बा जिसमें बहुत सारे खजाने भरे हुए हो, जादुई खजाने, जिसे एक बच्चा तक बड़े आसानी से खोल सकता है, कि एक बच्चा सिर्फ छूने मात्र से ही उस डिब्बे को खोल सकता है। किताबों के बाहरी कवर के बीच जो राइटर्स हैं वो रीडर्स के लिए कुछ ना कुछ छिपाए हुए होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो पढ़ने वाले को बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे उसमें प्रेम, रोमांच और ज्ञान से भरी हुई बातें होंगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर लास्ट में स्टैंजा में बताया गया है। उम्मीद है आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी। पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट